हेलो एवरीवन। आज अपन सॉल्व करने वाले हैं मिसिंग नंबर प्रॉब्लम। तो मैं पहले आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉब्लम में अपने को मिलेगा एक एरे जिसके अंदर अपने को एलिमेंट्स दिए जाएंगे 0 to n, मीनिंग 0 से स्टार्ट होगा और कुछ भी एक रेंज हो सकती है, उसके बीच के सारे नंबर दिए जाएंगे अपने को एक्सेप्ट एक नंबर जो कि अपने को आउटपुट में प्रिंट करना है, वो उसमें मिसिंग होगा और अपने को वही नंबर फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपने को पहले वाले इनपुट में दे रखा है 0 1 3 4 5 7 6 9 सब कुछ, बट 8 नहीं दे रखा है, तो अपने को 8 आंसर में प्रिंट करना है। ओके, उसी तरह इसके है ये दे रखा है अपने को दूसरा एरे, इसके अंदर अपने को दे रखा है 0 1 और 3, तो अपने को प्रिंट करना है 2, क्योंकि 0 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है जो नहीं है 2, तो अपने को ये प्रिंट करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एक एरे मिलेगा, उसमें से एक नंबर मिसिंग होगा, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, एंड स्टार्टिंग होगा 0 to जो भी एक मैक्सिमम नंबर होगा उसके बीच में से एक नंबर मिसिंग होगा, और ये हमेशा वैलिड होगा आंसर, मतलब कि आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके, तो इस प्रॉब्लम को अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक फंक्शन मिसिंग नंबर करके, मिसिंग नंबर जो कि एक एरे लेगा। एंड सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉरी इसको नाम को लिख देता हूँ, आई होप की मीनिंग स्पेलिंग सही है इसकी, बट ठीक है। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि बिगनर लेवल की सीरीज है तो मैं इसमें ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन से पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपन ना जितनी भी एरे की वैल्यूज है इन सबको डिक्शनरी में स्टोर करा देते हैं। क्यों करा देते हैं? क्योंकि अपने को वो नंबर मिसिंग नंबर है जो चेक करना है, तो पहले फिर अपन क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, लूप चलाएंगे और चेक करते जाएंगे कि वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है नहीं करता। क्योंकि डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है इसका मतलब है कि वो इस लिस्ट के अंदर भी आया है, राइट। और जो नंबर अपन अपने को डिक्शनरी में नहीं मिलेगा इसका मतलब वो एरे में नहीं आया है, वही मिसिंग नंबर अपना मतलब आंसर होगा, राइट। तो इसलिए सबसे पहले अपन बनाते हैं डिक्शनरी। मैं बना देता हूँ सीन करके, एंड फिर लूप चला दूंगा फॉर वी इन नम्स एंड सीन वी बराबर ट्रू कर दूंगा। अब आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, पर मैं ट्रू डाल देगी भाई हाँ एग्जिस्ट करता है, जस्ट फॉर क्लियरिफिकेशन। हो गया कि भाई ये नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी का। ठीक है, अब अपन लूप दूसरा लूप चलाते हैं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी जब तक वाइल एक यहाँ बना लेता हूँ कि आंसर, आंसर में सबसे पहले जीरो स्टार्ट करेंगे अपन कि जब तक आंसर इन सीन तब तक चलता जाए और आंसर प्लस बराबर होता जाएगा अपने। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि देखो अपन ने आंसर में जीरो डाल दिया, वो यहाँ पे आएगा, और इन सीन का मतलब है कि इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि क्या है जो करंट वैल्यू है आंसर के अंदर वो सीन यानी जो अपने डिक्शनरी अपने बनाई उसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है कि ये वो आंसर नहीं हो सकती, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें अपन 301 की, तो सबसे पहले जीरो आएगा, राइट। और डिक्शनरी कैसे दिखेगी अपने को 0 1 3, और उन सब के अंदर ट्रू स्टोर होगा, राइट। तो ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे आएगा आंसर, फिर जीरो में सबसे पहले जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, वो आंसर अपन चेक करेंगे इन सीन, इसका मतलब है कि ये ट्रू है क्योंकि जीरो इसमें एग्जिस्ट करता है, राइट, तो डिक्शनरी में एग्जिस्ट करेगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ा देंगे अपन कि भाई ये तो आंसर नहीं है, तो एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में, तो इसका मतलब है ये एरे के अंदर आया है और ये वो मिसिंग नंबर नहीं है, राइट। फिर अपन +1 कर दिया, फिर 1 हो गया, अब 1 इन सीन, यस 1 फिर एग्जिस्ट करता है उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर, जो तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फिर आएगा 2, क्योंकि +1 कर दिया, 2 इन सीन, इसका मतलब है कि भाई दो डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो इसका यहाँ पे इस केस के अंदर वो नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा, राइट, और अपना आंसर यही हो जाएगा। तो अपन रिटर्न कर देंगे आंसर, तो जो भी ये था ये आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं अपन, तो मैं पास करता हूँ रिजल्ट, या फिर एक काम करते हैं रिटर्न करने के बजाय एक काम करते हैं रिजल्ट बना लेता हूँ वेरिएबल रिजल्ट नाम से, एंड इस मिसिंग नंबर को करते हैं कॉल, एंड एक काम करता हूँ यहाँ पे वैल्यू बना लेता हूँ मैं एरे करके, उसके अंदर इन सबको डालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डालता हूँ एंड फिर इसको यहाँ पास कर देता हूँ, और जो भी रिजल्ट में आएगा मैं उसको कर देता हूँ प्रिंट रिजल्ट, ये हो गया प्रिंट। अब इसको करते हैं रन। तो देखो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो क्या रहा है। अपने फंक्शन बनाया जो सबसे पहले डिक्शनरी में स्टोर करेगा, और वो रीजन क्या स्टोर करने का, क्योंकि अपने को यहाँ पे चेक करना है कि जो वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने को पता है कि एक वैल्यू आंसर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो अपने सबसे मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीरो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, जो कि जहाँ से वैल्यू अपने को एरे के अंदर आएगी सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो ही होगी, ये अपने को
क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। तो अपन वहीं से इसका आंसर मान के चलेंगे कि क्या जीरो आंसर है, क्या जीरो वो नंबर है जो मिसिंग है। उसको चेक करने का तरीका क्या है कि भाई जो डिक्शनरी में अपन ने स्टोर कराई है एरे की वैल्यूज़ को, उनमें चेक करो अगर डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो एरे में भी एग्जिस्ट करता है एंड वो आंसर नहीं हो सकता, मतलब वो मिसिंग वैल्यू नहीं है, राइट। तो अपन उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ने का तरीका क्या है, +1 कर दो कि दूसरी वैल्यू चेक करो, ऐसे करते जाएंगे अपन, जब तक अपने को ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो आंसर में तो है बट वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि भाई डिक्शनरी में वैल्यू नहीं आई तो एरे में भी नहीं आएगी होगी, और यही हमारा आंसर है। और हम क्यों श्योर है कि यही आंसर है, क्योंकि उसने बोला है कि एक ही आंसर एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो एक आंसर एग्जिस्ट करेगा तो वो जो वैल्यू नहीं मिली तो वही होना चाहिए वो आंसर भी, राइट। और अपन उसको रिटर्न करते हैं। तो फिर उसके लिए अपन ने टेस्ट करने के लिए एक एरे बनाया, इसमें वैल्यू डाल दी मैंने, फिर इसको कॉल कर दिया और जो रिजल्ट में रिटर्न करेगा उसको मैंने करा दिया प्रिंट, ठीक है। तो अब इसको करते हैं रन। रन करने के लिए पाइथन main.py और ये रहा अपना आंसर 8, जो कि 8 ही एग्जिस्ट करता है, राइट। मतलब 8 वही आंसर अपना, क्योंकि इसमें देखोगे तो आप 8 ही है मिसिंग नंबर। अब इसको चेंज करता हूँ मैं और यहाँ डाल देता हूँ मैं 301, मतलब इस एरे को कर देता हूँ चेंज। तो इस केस में अपने पास आना चाहिए 2, राइट। वापस रन करता हूँ और ये रहा अपना 2। तो ये अपना प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आई नो ये बेस्ट तरीका नहीं है इसे सोल्व करने का, ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है, इससे और भी तरीके बेटर तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक एक फॉर्मूला भी है, उसके थ्रू भी डायरेक्ट अपन मैथमेटिक्स के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि बिगिनर सीरीज है और अपने को लॉजिकली थोड़ा सा सॉल्यूशन सोल्व करना है, ना कि कोई रैंडम फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है। एंड ब्रूट फोर्स सॉल्यूशंस मैं इस सीरीज के अंदर सिखाता हूँ। तो ये एक तरीका ये था सोल्व करने का। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, एंड या दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।